अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अर्ली मॉर्निंग रूटीन मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से अपनी आफ्टरनून की रूटीन और इवनिंग की रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। अजान को छोड़ के मुझे आयरा को लेकर जाना था क्लिनिक, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार है। आयरा किधर जा रही हो? इधर तो देखो, मेरी तरफ देखो प्लीज। क्यों जा रही हो डॉक्टर के पास? कॉफ है आपको? ओहो, आप स्नो में नहीं जाना। ओके आपको पता है क्लिनिक किधर है? किधर है? वॉलमार्ट में नहीं है क्लिनिक। अब जो है मैं आयरा को लेके क्लिनिक जा रही हूँ। क्लिनिक ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से बिल्कुल बैक साइड पे है। सेवोन तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, ये बिल्कुल उसके साथ ही है। आज मैंने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, मैं वॉक इन जा रही हूँ क्लिनिक में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज मेरी ऑफ हो जाएगी। तो आज जॉब पे नहीं जाना था, मुझे ऑफ मिली आज, तो मैंने सोचा कि मैं आयरा को क्लिनिक लेके जाती हूँ और इसको मेडिसिन लेके देती हूँ। कनाडा में ज़्यादातर लोग अपॉइंटमेंट लेना प्रेफर करते हैं, मगर जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे पता नहीं था कि आज मेरी ऑफ हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको वॉक इन लेके आई हूँ। मगर वॉक इन में भी कोई मसला नहीं होता। कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 5 to 10 पेशेंट्स, वो लोग उसके बाद देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के बाद। तो अगर वो नंबर होता है तो वहाँ पे ले लेते हैं, वरना वो नेक्स्ट क्लिनिक में भेज देते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे आके मैंने आयरा का आईडी कार्ड वगैरह दे दिया था। उन्होंने हमें कहा था कि थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद जो है वो इसका वेट और हाइट वगैरह चेक करेंगे, और फिर जो है वो हमें डॉक्टर रूम में लेके जाएंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे हर बंदे के पास होती है, और अगर किसी के पास नहीं होती तो उसको उस चीज़ का पे करना पड़ता है। इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर विजिट होते हैं, और बाकी की काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिसिन होती है, लैब्स होती हैं, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं हमारी। Yeah. Good girl. Can I touch you? Mama, is that a paper? Okay. अब जब हम लोग जा रहे थे अपने रूम में, वहाँ पे जाके थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद डॉक्टर यहाँ पे आके आयरा को चेक करेगा। Yeah, my gift. Oh, is this a paper? हाँ जी। Mama, but how will we get down? आप स्टेप के ऊपर रखोगी ना? I'm scared. मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। पहले आयरा डॉक्टर के पास आने से डरती थी, रोती थी काफ़ी ज़्यादा, मगर एक दो दफ़ा डॉक्टर के पास आई है, यहाँ पे उन्होंने उसको कैंडीज़ वगैरह दी हैं और लॉलीपॉप दिए हैं, तो इस वजह से ना अब उसका डर निकल गया। ये थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ मैं आपको डॉक्टर के रूम का। तो इस रूम में हम लोगों को बिठाया था। कनाडा में ऐसा होता है कि आपको एक रूम असाइन कर देते हैं, और जो डॉक्टर होता है वो बारी बारी जाके उस रूम में सब पेशेंट्स को चेक करता है। हम लोग जब कुवैत में थे तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोगों को जाकर चेक करवाना पड़ता था। डॉक्टर जो हैं वो एक रूम में बैठते थे और बाकी सारे पेशेंट्स बाहर वेट करते हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। No. Mama, this is the injection with the eye. This will be the eye, and this will be the injection with the eyes. With the doctor will be Abiji. अब्बू जी कहाँ से आ गए इधर? Abiji means a doctor. ओ, Me, I can see the medicine. हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा मेडिकल जो है वो 80% जो है ना, 80 to 85% मैं कहूँगी कि उसमें कवर होता है। सिर्फ कुछ चीज़ों का होता है हमें जो पे करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस अगर आप बुलाते हैं तो आपको एम्बुलेंस का पे करना पड़ता है, मगर जो बाकी हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि डेंटल केयर होती है और विजन केयर होती है, इस तरह की और भी थोड़ी सी सर्विसेज हैं जो हम लोगों को पे करना पड़ता है, मगर मोस्टली जो है वो इसी में कवर होती है। और ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें जो चीज़ें हैं उसका हमें पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप विजिटर हैं कनाडा में तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। I can see you good. Open your mouth for me. Open wide, 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 wide. Open.
Say ah. Very good girl. Very good. तो यहाँ पे डॉक्टर ने आयरा को चेक कर लिया था। अब हम लोग स्ट्रगल करें बाहर जाने की। इसको मैं स्ट्रगल ही कहती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है, बच्चों को करवानी पड़ती है। कहीं जाना होता है मैंने तो मुझे आधा घंटा पहले या घंटा पहले तैयार होना पड़ता है, क्योंकि पहले इनको कपड़े पहनाते हैं। कपड़ों की भी 2 लेयर्स होती हैं, फिर उसके बाद ये जो स्नो पैंट्स हैं और जैकेट्स हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्लिनिक से निकले, अब हम लोग जा रहे थे शॉपर्स पे आयरा की मेडिसिन लेने के लिए। यहाँ पे बच्चों को कुछ खास मेडिसिन नहीं मिलती जल्दी, इसीलिए मैं इसको पहले नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है उसी से हमें गुजारा करना पड़ेगा। आज जो है वो आयरा को बताया कि इसको काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से ये रात को बहुत ज़्यादा खांसी करती है और ये रात में सो भी नहीं पाती। जितने भी प्लशीज और जितने पिलोज इसके आसपास होते हैं वो सर के नीचे रखती है, फिर सोती है। लेने तो हम लोग मेडिसिन आए हैं, मगर आयरा जो है ना वो हर जगह पे जाके टॉयज इसने लाजिम देखने होते हैं, तो ये पहले मुझे टॉयज वाले आइल में लेके गई है। पहले इसने ये प्लशी उठाया था, फिर इसको आगे और टॉयज नजर आए तो इसने मुझे कहा कि नहीं मुझे ये नहीं लेना, मुझे आगे जाके दिखाओ तो वहां से मैं टॉय पसंद करूंगी। तो ये मेडिसिन है जो आयरा को मिली है, ये नेजल स्प्रे है। ये स्प्रे को मुझे 2-3 दफा इसके नाक में करना है और उसके बाद इसको क्लीन करना है। हम लोग घर आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये स्ट्रगल होती है, बच्चों के लिए भी होती है और माओं के लिए भी होती है। पहले जितना टाइम लगा के आप ये लेयरिंग बच्चों को पहनाते हैं, उसके बाद घर आके आपको ये सब उतारना भी होता है और ये जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं स्नो सूट। तो इस वजह से जो है ना मैंने हैंगर रखे हुए हैं इन सब के, उनमें हैंग कर करके मैंने अपने जो डोर जो एंटर होते ही आता है वहाँ पे हैंग किए हुए हैं। Okay. ये देखो, What is that? घर आने तक आयरा रेडी थी कि मैं स्प्रे करवा लूंगी क्योंकि इसने अपने टॉय के साथ प्ले करना था, मगर घर आके ये मुकर गई है और ये करवा नहीं रही थी। तो मैंने इसका टॉय साइड पे कर लिया। इसको मैंने कहा है कि पहले ये स्प्रे करवाएगी, उसके बाद इसको टॉय ओपन करने दूंगी मैं। तो बेसिकली ये सलीन वाटर है और जैसे नोज ड्रॉप्स कहते हैं हम लोग कुवैत में या पाकिस्तान में, तो यहाँ पे इस तरह की स्प्रे मिलती है और ये एज के अकॉर्डिंग होती है। अगर बच्चा छोटा है तो वो मिस्ट होती है और अगर 2 से अबव है तो इस तरह की स्प्रे होती है। आयरा ने अब यहाँ पे स्प्रे करवा लिया था क्योंकि इसने अपने टॉयज के साथ खेलना था, तो अभी आगे आपको दिखाएगी कि यह क्या लेकर आई है। Thank you. क्या लेके आई हो? दिखाओ I got पहले some. दिखाओ, पहले दिखाओ क्या लेकर आई हो। I got some smoothie toy. स्मूदी बनाओगी इसमें? Yes. मुझे बना के दोगी? Yes. थैंक यू। कौन सी बना के दोगी? Strawberry. थैंक यू। Do you want strawberries? आई लाइक कैरेट एंड ऑरेंज। Okay. And now even apple? नो जस्ट ऑरेंज एंड कैरेट। Okay. Mama, you. can we get some carrots and some apples? Mama, do you want watermelon? Yes, we do. But how will we fit in here? This is very small. That's okay. It's good for you. Okay. स्मूदी बनाओगी पहले? दिखाओ क्या है आपके हाथ में। I this. इसमें बैटरी बाबा को बोलेंगे लेके आओ। ओके? This still fit. इसमें भी नहीं है। See? इसमें तो है। अब- क्या बना रही हो? अरे वाह। Check this. अच्छा इसको प्रेस करना। Mama, do it. ओह ये भी चलता है आयरा। What? रुको, What do you think? मुझे केक बेक करके दोगी प्लीज? No. क्यों? I cannot make it very fast. फिर देखो इसके अंदर Mama, डालो। Mama. इसके अंदर फिक्स करो। Mama, not giving me something. There. I cannot put it. I cannot put it in. आई थिंक ये ऊपर भी आता होगा आयरा। You see, you have to press these buttons, and now you can. Kiss this. आज सुबह का मोस्टली टाइम मेरा आयरा के साथ गुजरा है क्योंकि पहले मुझे अयान को छोड़ के आना था। घर आई हूँ, घर आके इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया है।
अजान चला गया और फिर उसके बाद आयरा को क्लिनिक लेके गई हूँ, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर आयरा की मेडिसिन पिक करनी थी, वहाँ पे गए हैं। फिर आयरा थोड़ा सा वहाँ पे घूमी है क्योंकि उसको टॉय पसंद करना था। इन सारे कामों में ना बच्चों के आने का टाइम हो गया था यान अजान के। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पास्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पिकी हैं, कुछ भी नहीं खाते, बहुत मुश्किल से इनको खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनके लिए पास्ता बॉईल कर रही हूँ। इसके अंदर मेरे पास एक पिज़्ज़ा सॉस पड़ी है, सिर्फ वो ऐड करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता जो है ना ये लोग खाते रहते हैं। सुबह से लेके अब ना दोपहर हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर बच्चों को पिक करने चलेगी आके तो फिर बच्चों को खाना वगैरह देना है, उनकी चीज़ें देखनी है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और विंटर्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि जब बच्चों को पिक करने जाना होता है या ड्रॉप करने जाना होता है। और कुछ पहले कॉफ़ी या चाय जो भी मैंने पीना, वो ये मकसद होता है जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर मेरी चाय कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। तो जब मैं चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं सुकून में ज़रा आराम से बैठ के पी लूँ, ताकि जो बाकी का दिन है ना मेरा आराम से गुजर जाए। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग चाय के साथ क्या स्नैक लेना पसंद करते हैं, या अगर कॉफ़ी लेते हैं तो उसके साथ क्या स्नैक लेते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई स्नैक ना हो साथ, चाय हो या कॉफ़ी हो, मुझे कुछ ना कुछ साथ लाजिम चाहिए होता है। और बिस्किट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये मैं अभी जब गई थी तब लेकर आई थी। इसके दूसरी साइड पे चॉकलेट लगी हुई थी और आप देख रहे होंगे कि आयरा आके मेरे पास बैठ गई थी। जितनी देर में मैंने कॉफ़ी वगैरह पी है तो नूडल्स बच्चों के लिए जो रखे थे वो बॉईल हो गए थे। अब इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी, और बटर डालने के बाद इसमें मैं जो नूडल्स थे वो ऐड करूंगी और जो पिज़्ज़ा सॉस है वो ऐड करूंगी और मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए पका लूंगी। और आज मुझे एक और बात करनी है कि आज मैंने एनालिटिक्स चेक करी थी अपने चैनल के, तो जो 85% लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और सिर्फ 50% लोग हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। और साथ ही मुझे प्लीज़ सजेस्ट भी करें कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँ, आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे। डेली व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे, या मेरी जो डेली रूटीन होती है वो देखना पसंद करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और मेरे बहुत अच्छे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सजेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसा भी कर सकती हैं और ये चीज़ चेंज कर सकती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरे वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सबसे, और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही रिस्पांस मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। बस यहाँ पे पास्ता जो बच्चों को था सिंपल सा वो रेडी हो गया है, और देखने में वो कुछ इस तरह का लगता है क्योंकि इसमें कुछ और मैंने डालना नहीं होता, ना बच्चे प्याज खाते हैं ना धनिया खाते हैं, तो इसलिए बस सॉस डाली है जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट येलो कलर में है। अच्छा, तो पहले मैंने ना एक दिन सेट किया हुआ था कि इस दिन मुझे लॉन्ड्री करनी है, मगर अब क्या है जब से अजान ने स्कूल जाना शुरू किया ना तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो मुझे जो है हर दूसरे दिन के बाद लॉन्ड्री करनी पड़ती है जो बच्चों ने स्कूल पहन के जाने होते हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म तो होते नहीं है, जो घर पे कपड़े पहनते वही पहन के जाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉशर में कुछ कपड़े डाले हुए थे, तो अब इनको निकाल कर मैं जो है वो ड्रायर में डालूंगी। ड्रायर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हम लोगों को, कपड़े हम लोग ड्रायर के अंदर डालते हैं और बिल्कुल ड्राई होके कपड़े बाहर आते हैं, इसको अलग से हम लोगों को कहीं फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर ड्राई के बाद ना हम लोगों को ये लिंट निकाल के साफ करनी पड़ती है, और अगर ये नहीं निकालेंगे तो कपड़े सही से ड्राई नहीं होते, और हीट इतनी ज़्यादा होती है ड्रायर के अंदर कि आग लगने के चांसेस होते हैं। और जब मैंने अपने किचन टूर की वीडियो डाली थी तो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं अपने ब्रशेस, ब्रूम्स और जो डस्टर्स हैं वो कहाँ पे रखती हूँ। तो इस तरह की ये जो हुक्स हैं ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हुए हैं और मैंने अपनी लॉन्ड्री में इस तरह स्टिक किए हुए हैं। इससे क्या है कि एक तो आपकी जगह नीट लगती है और हर चीज़ एक जगह पे रहती है।
अब जो है हम लोग अयान और अजान को पिक करने के लिए जा रहे थे बस स्टॉप पे। आयरा जो है वो साइड वॉक पर नहीं चल रही थी। बहुत दिनों से इन लोगों का दिल कर रहा है कि ये लोग स्नो में प्ले करें, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हंसते हुए और बातें करते हुए तो आपने इसको देखा है, रोते हुए नहीं देखा। क्योंकि जब ये रोना शुरू करती है तो ये बिल्कुल चुप नहीं करती और बहुत टाइम लगाती है चुप करते हुए। बच्चे खैर से आ गए हैं और बड़ा खुश हैं आज, क्योंकि आज इनके स्कूल में बुक फेयर था और अयान को बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह ये मेरे से पैसे लेकर गया था कि मैं अपनी पसंद की बुक लेके आऊँगा। तो यहाँ पे अब ये लोग भाग रहे हैं कि हम लोग घर जाएं और किसी तरह अपनी बुक्स वगैरह पढ़ें जाके। आप लोगों ने मुझे लंच बॉक्स पैक करते तो देखा होगा, मगर कभी खोलते हुए नहीं। और मैंने आप सबको ये बताया कि मैं इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देती हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता होता है ये सब चीज़ें नहीं खा कर आएंगे, तो जो इनका दिल करता है एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डालेंगे मुंह में। अब जो है वो बच्चे बैठ गए आके, अयान अपनी बुक पढ़ने लग गया है और अजान जो है वो आयरा के साथ प्ले करा है। तो वैसे तो समर्स में ये लोग अपनी चीज़ें खुद ही उठाते हैं, विंटर्स में मैं उठाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये बास्केट मैंने एक रखी होती है, तो इसमें जितनी भी इनकी टूक्स होती हैं और ग्लव्स होते हैं और मफलर्स होते हैं, जो भी विंटर अपैरल इनका होता है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और जो ये इनके स्नो सूट होते हैं, ये जब आते हैं स्कूल से तो काफ़ी गीले होते हैं। और जब ये रिसेस में जाते हैं प्ले करने के लिए, तो ये लोग कभी स्लेडिंग करते हैं वहाँ पे, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, और स्नो में प्ले करना होता है तो वो गीले हो जाते हैं। फिर जब ये घर आते हैं तो इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए चेयर पे हैंग कर देती हूँ, ताकि इसका जो पानी वगैरह वो सब निकल जाए और ये सूख जाए। अच्छा जी, तो ये क्लिप मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो सीन है ना, ये बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है जब आयरा और अजान प्ले करते हैं। मोस्टली ये होता है कि आयरा जो है वो अजान की शिकायतें लगाती है आके कि उसने मेरी चीज़ें ले ली हैं, और अजान आके मुझे ये शिकायत लगाता है कि वो मुझे प्ले नहीं करने दे रही या मेरे साथ प्ले नहीं कर रही। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की रूटीन दोपहर से लेकर शाम तक की। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।